अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला तो मेरे इल्म को और ज़्यादा कर दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज इस बताया जा रहा है फ़र्ज़ चीज़ों में रोज़े का ज़िक्र है। रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है, कैसे टूट जाता है और क्या क्या वाजिबात हैं इसमें। सुनिए, पहले एक दुआ सुन लें। जिसमें तकलीफ़ महसूस हो तो क्या कहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस्म के जिस हिस्से में तकलीफ़ हो इस पर अपना हाथ रखो और 3 दफ़ा कहो, अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हुवा हाज़िर। एक बार और सुन लें। अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हुवा हाज़िर। मैं अल्लाह ताला और उसकी कुदरत की पनाह में आता हूँ इस चीज़ के शर से मैं महसूस करता हूँ और जिसका मुझे अंदेशा है। अब सुनिए रोज़े के बारे में। रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, अगर वो आक़िल बालिग़ हो और इस्लामी और हर किसी कहीं दुनिया के कहीं भी ख़ित्ते में रहता हो। और अगर तो रमज़ान की फ़र्ज़ियत का इल्म होने पर इस पर फ़र्ज़ है। रोज़ा का अदा करना कब वाजिब है। रमज़ान के रोज़े का अदा करना यानी बिला ताख़ीर रखना। जितने भी रोज़े हैं कोई रोकना नहीं है, पूरे महीने के रोज़े रखना इस वक्त तक वाजिब है जबकि 4 शर्तें पाई जाती हैं। सेहत हो, नंबर 1 सेहत हो यानी रोज़ा रखने से किसी बीमारी या कमज़ोरी के पैदा होने पर या बढ़ जाने का अंदेशा ना हो। नंबर 2 हालत सफ़र ना हो। नंबर 3 औरत हो तो हैज़ यानी औरतों की मखसूस नापाकी से पाक हो। नंबर 4 इसी तरह वो निफास यानी बच्चा पैदा होने के बाद आने वाले खून से पाक हो। अगर ये शर्तें ना पाई जाएं तो रोज़ा को क़ज़ा करना जायज़ है। रोज़े के सही होने की शर्तें। रोज़े के सही होने की 3 शर्तें हैं। नियत होना यानी हमें नियत करना है कि हमें कल रोज़ा रखना है, मुंह से नहीं बल्कि दिल में ही नहीं सोचना है। मुसलमान होना। नंबर 3 औरत हो तो हैज़ व नफास से पाक हो। रोज़े के फ़राइज़। रोज़े के 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 सुबह सादिक़ से सूरज के ग़ुरूब होने तक खाने से और इस जैसी चीज़ों से परहेज़ करना, खाने पीने किसी भी चीज़ से। नंबर 2 सुबह सादिक़ से सूरज के ग़ुरूब होने तक पीने से और खाने से परहेज़ करना। सुबह सादिक़ से सूरज के ग़ुरूब होने तक कोई भी नापाकी और इस जैसी चीज़ों से परहेज़ करना। रोज़े की सुन्नतें। रोज़े में 3 बातें सुन्नत हैं। सहरी खाना, सहरी आखिरी वक्त में करना, इफ़्तार का वक्त होते ही इफ़्तार कर लेना। रोज़े के मुस्तहबात यानी रोज़े में क्या क्या चीज़ें पसंद की जाती हैं। रोज़े में 2 बातें मुस्तहब हैं, यानी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो कोई गुनाह नहीं है, मगर सुन्नत है और अच्छा है तो हमें कर लेना चाहिए। तमाम किस्म के गुनाहों से खुसूसियत के साथ बचना। कोई भी गुनाह यानी झूठ बोलना या कोई भी गुनाह से बचे रहना, लड़ाई लड़ना, जवाब देना, उल्टे सीधे मुँह से अल्फाज कहना, ये सब गुनाहों से बचे रहना। नफिल इबादत में ज़्यादती करना यानी नफिल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें। रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें 2 किस्म की हैं। एक वो जिनसे क़ज़ा और कुफ़ारा दोनों वाजिब होते हैं। क़ज़ा वो होती है जैसे कि हमें रोज़े के बदले में 1 रोज़ा ही रखना है, और कुफ़ारा वो होती है जिसके बदले हमें 60 मिस्किनों को खिलाना पड़ता है या 2 महीने के रोज़े रखना पड़ते हैं। नंबर 2 दूसरे वो जिनसे सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होती है, कुफ़ारा नहीं। दूसरे उस तरीक़े के जैसे हम सिर्फ 1 रोज़े के बदले में 1 रोज़ा ही रखेंगे, उसे क़ज़ा कहते हैं। दूसरे वो जिनसे सिर्फ क़ज़ा वाजिब होती है, कुफ़ारा नहीं। जिन चीज़ों से क़ज़ा और कुफ़ारा दोनों वाजिब होते हैं, वो जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और क़ज़ा और कुफ़ारा दोनों वाजिब हो जाते हैं वो ये हैं। अगर रोज़ादार इन बातों में से कोई बात जानबूझकर खुशी से बिला उज़्र करेगा तो इसको क़ज़ा और कुफ़ारा दोनों लाज़िम होंगे, बशर्ते कि रमज़ान का रोज़ा हो। नंबर 1 दवा या क़ज़ा का खाना पीना। नंबर 2 जमा करना। नंबर 3 जिस चीज़ से रोज़ा नहीं टूटता जैसे सुरमा लगाना या खून निकलना वग़ैरह, इसके करने के बाद ये समझकर कि रोज़ा टूट गया खा लेना या पी लेना। नंबर 4 थोड़ा सा नमक खा लेना।
नंबर 5, बारिश का पानी मुंह में लेकर निगल जाना। जिन चीज़ों से सिर्फ क़ज़ा वाजिब होती है, जिन चीज़ों, इसमें तो यह है कुफ़ारा भी देना पड़ेगा, जो चीज़ें भी मैंने बताई। अब यह है जिन चीज़ों से सिर्फ क़ज़ा वाजिब होती है, वो ये हैं, किसी ने ज़बरदस्ती कोई चीज़ खिला दी, गलती से हलक़ के नीचे किसी चीज़ का उतर जाना, किसी उज़र की वजह से रोज़ा तोड़ देना, मसदन मुँह भर क़य करना या ख़ुद क़य होने पर इसको निगल लेना। जो चीज़ दवा या ग़ज़ा में इस्तेमाल नहीं होती, इसको क़सदन निगल जाना। दांतों में अटकी हुई ग़ज़ा जो चने के बराबर हो, इसको निगल जाना, और मुंह से इसको निकाल कर निगल जाए तो चने से छोटा भी हो तो रोज़ा टूट जाएगा और क़ज़ा वाजिब है। कान में तेल डालना, नाक से किसी चीज़ को अंदर चढ़ाना, भूल कर खाने पीने के बाद ये समझकर कि रोज़ा टूट गया क़सदन खा लेना या पी लेना। दांतों से निकले हुए खून को निगल लेना जबकि खून थूक पर गालिब हो, यानी खून ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा नमक खा लेना, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें क़ज़ा है, यानी रोज़े के बदले एक रोज़ा ही रखा जाएगा। जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, सुरमा लगाना, बदन पर या सर में तेल डालना, गुस्ल करना, मिसवाक करना, इतर लगाना या सूंघना, भूल कर खाना पीना, खुद ब खुद क़य करना, अपना थूक निगल जाना, बिला इरादा मक्खी या मच्छर या धुएं का हलक़ में चला जाना, दांतों में अटकी हुई ग़ज़ा अगर चने से कम हो तो इसको निगल जाना। रोज़ा का कुफ़ारा क्या है? रोज़ा तोड़ने का कुफ़ारा ये है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करे, जो आजकल ये ग़ुलामों का तो चलन ही नहीं है। अगर इसकी ताकत ना हो तो वो 2 माह तक मुसलसल रोज़े रखे, और अगर इसकी भी ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को 2 वक्त पेट भर कर खाना खिलाए, या 60 मिस्कीनों में से हर मिस्कीन को पौने 2 किलो गेहूँ या इसकी कीमत दे। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। आज आपको रोज़े के बारे में बता दिया किस किस चीज़ों से रोज़ा टूट सकता है, क्या वाजिब है, क्या कुफ़ारा है। गौर से सुनिए, फ़ायदा उठाइए। अल्लाह।